हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर हम आ चुके हैं आपके लिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 लेकर। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमारे वीडियो पे चैनल पे अपलोडेड हो चुका है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और इसमें मेन डेट जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट जो आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 1789 में 5 यानी कि 1789 जो था 5 मई को क्या हुआ था। तो इसमें जो हुआ था कि स्टेट जनरल कन्वर्ट द डिमांड रिफॉर्म। ठीक है, स्टेट जनरल कन्वर्ट टू डिमांड रिफॉर्म। स्टेट जनरल कौन थे? स्टेट जनरल यानी कि जो पार्टीज थी उसी को स्टेट कर रहे थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 स्टेट थे। ठीक है, कितने थे? थर्ड स्टेट जो है वही ये लोग पीपल थे, और यही लोग क्या करते थे, यही लोग आप लोगों को डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या कहिए, हमें आपको लोग क्या चाहिए, हमें रिफॉर्म चाहिए। इन्हें डिमांड इनका ये था कि हमें जो राजा के ये टैक्स जो है कभी भी इंक्रीज़ कर देते हैं, ये चर्च मिलकर फिर क्या कहते हैं, ये क्लियरजी मिल जाते थे, उसके बाद फिर नोबेल्टीज़ मिल जाते थे, और मिलने के बाद जो टैक्स इंक्रीज़ कर दिया करते थे। तो इनको क्या किया जाए, इसी में रिफॉर्म चाहिए था कि नहीं, हर एक पीपल को एक वोट का अधिकार मिले। ठीक है, हर एक पीपल को एक वोट का अधिकार मिले, जिससे अब उसमें भी 300 पीपल हैं। ठीक है, 300 पीपल क्या है, 300 पीपल आपको नोबिलिटीज़ में भी है, 300 पीपल आपको चर्च में भी है, 600 पीपल आपको थर्ड स्टेट में भी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब सबको एक एक वोट का अधिकार मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि अब मानो कि इन लोग का, ये लोग अगर दोनों मिल जाते हैं तो इनका भी 600 वोट होगा, और तब ये लोग कहते हैं, ये सारे लोग कहेंगे कि नहीं टैक्स नहीं इंक्रीज़ होगा, तो भी ये 600 है। तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों चीज़ इक्वल टू हो जाएगी। तब क्या होगा, ये आपको वोट जो है नहीं, जो आपको पब्लिश करना, कोई भी टैक्स को पब्लिश करना काफ़ी हार्ड वर्क हो जाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इसीलिए इनका जो है ये डिमांड था। ठीक है, अब सेकेंड डेट है कि 1789 जुलाई 14 में नेशनल असेंबली फॉर्म बेसाइल स्टॉर्म ऑन द जुलाई 14 फ्रांस रिवोल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, यानी कि जो 1789 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 को नेशनल असेंबली फ्रॉम द प्लेसाइल जेल एंड द जुलाई 14 फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट। इसी दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है? क्योंकि जब उन लोगों के जो ऊपर ज़बरदस्ती टैक्स को इंक्रीज़ किया जाता है, तो क्या करते हैं, वो आपको आते हैं नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली में जाकर क्या करते हैं, वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि नहीं, मुझे जो है कि मैं क्या करूँगा, हम लोग आपको क्या करेंगे, हम लोग खुद ही आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। ये वो शपथ लेते हैं, और उसके बाद वो जाते हैं वहाँ पर जो वेसाइल जेल रहता है उसको पूरा तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद वहाँ के सारे जो भी सोल्जर्स थे उनको क्या करते हैं, मार देते हैं, और मारने के बाद वहाँ के सारे सोल्जर्स के हथियारों को छीन कर, और उसके बाद जो भी माल के इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे चीज़ थे उसको क्या कर देते हैं, वो जाकर आपको इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, तो जब वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं तो वही चीज़ आपको क्या होता है, 14 जुलाई को ये सब काम होता है एक दिन में। और 7000 पीपल, इतना इस टैक्स से लोग दिक्कत में थे कि एक साथ 7000 पीपल ने क्या किया था, जो आपको रिवॉल्ट किया था। ठीक है, 7000 पीपल ने रिवॉल्ट किया था, और उसी दिन फ्रांस का पहला रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। उसी दिन पहला रिवोल्यूशन होता क्या है, फर्स्ट चीज़ क्या है कि रिवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन ये चीज़ होती है जिसमें ग्रुप ऑफ मैन या वुमेन, ग्रुप ऑफ मैन या वुमेन, जो भी बड़ी संख्या में व्यक्ति भी हो सकते हैं, आदमी बच्चे भी हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, औरत हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये लोग पूरे ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप कोई छोटा छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा ग्रुप। और मिलने के बाद, काफ़ी ग्रुप मिलने के बाद क्या होता है, ये लोग जिस भी चीज़ से पीड़ित हैं, या जिस भी चीज़ से इन लोग को बहुत ही दिक्कत हो रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं कि काफ़ी भयंकर प्रोटेस्ट करते हैं। तो उसी चीज़ को रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, माने कि कोई बड़ा पद है, यानी कि हमारे देश में कोई व्यक्ति, पूरे लोग मिलकर प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये जो काम जो कर रहे हैं, ये क्या है, ये काम आपको अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार क्या है, वहाँ पर बड़ी संख्या में सारे लोग 7000 पीपल मिलकर, और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि राजा जो है ये उनके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। वो जब मन चाह रहा है तब उनके ऊपर ज़बरदस्ती टैक्स इंक्रीज़ कर दे रहा है, और ये कह दे रहा है कि नहीं, हमने तो मीटिंग बुलाया था, मीटिंग में सबको ही एग्री था टैक्स इंक्रीज़ करने के लिए, तो मैंने टैक्स को इंक्रीज़ किया। ठीक है,
अब यहाँ पर आता है 7089 4 अगस्त। ठीक है, 7089 में 4 अगस्त को क्या हुआ? अभी तो हम 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ, तो 14 जुलाई के बाद 4 अगस्त को क्या हुआ? तो नाइट ऑफ अगस्त 4 अगस्त एंड द राइट ऑफ एस्ट्रियोक्रेसी। ठीक है, यानी कि इस दिन रात को, ठीक है, इस दिन जो है, नहीं रात को, नाइट ऑफ अगस्त 4 एंड राइट ऑफ एस्ट्रोक्रेसी। ठीक है, यानी कि जो है 4 अगस्त के रात को 4 नियमों का खत्म हुआ। ठीक है, 4 नियम जो है क्या, जो उसमें 4 नियम जो अच्छे नियम नहीं थे, उन नियमों को यहाँ वहाँ के व्यक्तियों ने पूरी तरह से कह दिया कि अब हम जो है राजा की कोई भी बात को क्या करेंगे, कोई बात को हम राजा को नहीं मानते हैं। और उसके जो 4 बहुत ही खराब नियम थे, उसको यहाँ लोगों ने कह दिया कि हम उसके राजा को उसकी बात दम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। अब 7089 26 अगस्त को क्या हुआ? तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। इस दिन क्या किया गया? इस दिन आपको डिक्लेरेशन किया गया राइट ऑफ मैन। ठीक है, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, अब हम लोग को खुद नियम बनाना पड़ेगा और इसके लिए काफ़ी डिक्लेरेशन होना पड़ेगा। ठीक है, अब 1790 में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लियरजी नेशनलाइज द चर्च। ठीक है, क्लियरजी एंड नेशनलाइज द चर्च। तो जब 1790 होता है, यानी कि 1790 में ये जो क्लियरजी रहते हैं और ये जो चर्च, ठीक है, क्लियरजी को ही चर्च कहते हैं, कोई ये अलग वर्ड नहीं है, इसलिए कन्फ्यूज़न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियरजी जो थे, ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि हम सिविल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो यहाँ पर हमारे देश की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है या वहाँ की फ्रांस की, ये कहता है कि देखो, मैं जो है, हम लोग क्या करेंगे कि आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए अच्छा रहेगा। बताओ, जो लूट रहा है लोगों को इतने दूर से, वो आएगा कहेगा कि नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा और ये आपके लिए अच्छा होगा, ये अच्छा होगा? कभी नहीं अच्छा होने वाला है। 1792 में क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्टेड टू एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन लिमिटेड पावर। ठीक है, तो जब 1792 में जब होता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहता है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं होता है, तो जब 1792 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो इसमें जो भी व्यक्ति होता है, यानी कि 1791 में तो जो भी बना रहता है कि मोनार्की जो रहते हैं उनके पावर को एबोलिश किया जाता है, सिर्फ ख़त्म किया गया रहता है। बट जब 1792 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, तो उस समय ये किया जाता है आपको कि जो भी यहाँ पे मोनार्की थे उनके पावर को ख़त्म कर दिया जाता है पूरी तरह से। और जो अच्छे लोग थे जो हमारे लिए काम करते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था वीडियो में कि मेरे जो थे वो आपको किस में थे, वो नोबिलिटीज़ में थे। बट नोबिलिटीज़ में होने के बाद भी वो हमारे स्टेट के लिए, थर्ड स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। तो वो क्या थे, तो उनको भी क्या किया गया, पावर उनको दिया गया, बट क्या दिया, लिमिटेड पावर दिया गया। और पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया गया, क्योंकि पहले तो आप देख चुके थे कि एक व्यक्ति के हाथ में पावर देने के आपको क्या क्या फ़ायदे मिल चुके हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में जब आप पावर देंगे तो और कोई व्यक्ति रहेगा ही नहीं जो उसको हटा सके। वो तो जानेगा कि मैं खुद ही हूँ, अब कौन है व्यक्ति जो है मुझको क्या कर सकता है कि मुझे हटा सकता है। तो किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी एक व्यक्ति के हाथ में क्या होना चाहिए, पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिमिटेड पावर उनके पास था। और इसको पावर को क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि आपके समय में आज आपको पावर जो है डिवाइड किया गया है ना, कि प्रेसिडेंट जो आपको क्या है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है। उसके बाद फिर यहाँ पर है आपको क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपका पूरा सेंट्रल का एक गवर्नमेंट है, फिर स्टेट का एक गवर्नमेंट है, फिर क्या है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपके में है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर क्या है, हाई कोर्ट है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद आपको लोअर कोर्ट है। तो ये सब कोर्ट क्या है, सब पावर को डिवाइड किया गया है कि अगर लोअर कोर्ट पे कोई व्यक्ति की समस्या सॉल्व नहीं हो पाती है, तो और यह मानो कि यहाँ पर लोअर कोर्ट है, तो हम इधर लोअर कोर्ट के बड़े आदमी हैं, तो हम कहेंगे जैसे तुम जो नहीं, जो हम जो कहेंगे वो तुम नहीं करेगा ना तो उड़ा देंगे। तो तब क्या है कि तुम, वो जज डर जाएगा। तब क्या होगा कि जब यहाँ पर तो लोअर कोर्ट में तो तुमने जज को डरवा दिया, बट जब व्यक्ति जाएगा हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में तुम्हारा चलेगा नहीं। बट अगर हाई कोर्ट में भी सिचुएशन आता है या आपको लगता है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने गलती नहीं की है, तब पर भी मुझे सज़ा मिल रहा है, तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। और जाकर सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो है समस्या को ख़त्म की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल के जज होते हैं। और वो क्या होते हैं, वहाँ पर कोई एक दो जज नहीं होते, वहाँ पर पूरे 7 जज होते हैं। ठीक है,
अब आते हैं 1792 में ऑस्ट्रिया वर्सेस पर्सिया अटैक रिवोल्यूशन फ्रांस। ठीक है, जब 1792 में जो ऑस्ट्रिया और पर्सिया होते हैं इन पे अटैक किया जाता है रिवोल्यूशन के लिए, कौन अटैक किया जाता है? तो फ्रांस अटैक किया जाता है। ठीक है, फ्रांस जो करता है इन लोग पे अटैक कर देता है। अभी मान लो देख लो, इनके देश में भी इतना विद्रोह चला है, विद्रोह चल रहा है, उसके ऊपर से फिर इसके लोग क्या करते हैं कि अटैक कर देते हैं इन सब कंट्री पे, तो इनका भी काफ़ी पैसा इंक्रीज खत्म हो जाता है, जिसके कारण है कि क्या होती है और गरीबी की हालत आ जाती है। क्यों ये लोग अटैक करते हैं? ये ऑस्ट्रिया और पर्सिया जो रहते हैं, यहाँ के जो राजा रहते हैं लुईस 16 जी, ये भाग गए रहते हैं और भाग के जाके ऑस्ट्रिया और पर्सिया से कहते हैं कि तुम रिवोल्यूशन क्या करो, तुम जो है जो आपको फ्रांस है इस पे अटैक करो, और अटैक करके यहाँ के जो भी लोग हैं इनको बंदी बना लो, और मैं क्या करूँगा फिर से यहाँ के राजा हो जाएंगे। यानी कि इन्होंने अपने ही देश पे देशद्रोही वाला काम किया था, इसलिए इन लोगों ने कहा कि वो हम पे पहले अटैक करें, उससे पहले हम अटैक कर दें। और जब इन्होंने अटैक कर दिया तो जो हुआ था वो 1793 में क्या हुआ, तो 1796 में लुईस 16 एंड मैरी ऑन्टिन आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यानी कि 1793 में ये लोग जो है ये लोग अलग आपको हो जाता है, और ये जो है मैरी एक्सक्यूशन मैरी एंटियन उनकी पत्नी रहती है, और उसका लुईस 16 रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कि 1792 से 1794 में क्या हुआ, तो द रीजन ऑफ टेरर स्टार्ट ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नाइथ राइन, पर्सिया, स्पेन आर द वॉर ऑफ इन द फ्रांस। और इतने कंट्रियों से जो भी आपको दिख रहा है, ये इतने कंट्रियों से फ्रांस क्या करता है, वॉर किया रहता है, यानी कि लड़ाई किया रहता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं टर्म 1 में, ठीक है, टर्म 1 में जो आ रहे हैं इसमें ये काफ़ी आपको पूछा जाएगा कि फ्रांस विल बी वॉर, फ्रांस ने किससे वॉर किया था, इसमें दे दिएगा मान कि ब्रिटेन या द नाइदरलैंड दे दिया, या द पर्सिया स्पेन दे दिया। ठीक है, या मान लो कि इसमें ऑस्ट्रिया दे दिया, तो काफ़ी लोग धरते ही नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो पढ़ाई के साथ। रॉबेस्पियर कमिटी टू पब्लिक सेफ्टी रपल बैक द फॉरिजन इन द वेयर। ठीक है, जो रॉबेस्पियर कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपको रॉबेस्पियर दिख रही है क्या करते हैं, तो ये सेफ्टी रिफ्लेक्ट पैक्स रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो आपको जो भी नियम कानून बनाना रहता है सेफ्टी से रिलेटेड यही बनाते हैं। ठीक है, रॉबेस्पियर काफ़ी एक अच्छे फिलोसफर भी हैं, जो यहाँ के लिए काफ़ी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं अपने देश के लिए, जो उस समय के समय में, उस समय जब ये लोग अगर नहीं होते तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता। और उस समय के काफ़ी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान भी दिया, और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया कि हर एक कंट्री ने क्या किया, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ओके, एजुकेटेड मैनी एनिमल्स ऑफ द पीपल फ्रांस इटसेल्फ। ठीक है, एजुकेटेड यानी कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है आपको बिछड़े, काफ़ी सारे लोग मरे। ओके, 1794 में क्या हो, तो रोबेस्पियर एजुकेटेड फ्रांस गवर्न बाय द डायरेक्टर कम्युनिटी 5 मैन। उसके बाद 1794 में जो रोबेस्पियर हैं, ये रोबेस्पियर को यहाँ के गवर्नमेंट का डायरेक्टर बनाया गया 5 साल के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे थे। अब यहाँ पर 1799 में यहाँ पर क्या होता है, 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट बिकम द लीडर। और जब 1799 होता है तो नेपोलियन बोनापार्ट जो हारा रहता है, मैं बताया ना कि एक किंग आया रहता है दूसरे कंट्री का और नेपोलियन बोनापार्ट से लड़ता है, तो उसी से बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जिसमें नेपोलियन की ख़त्म होती है पूरी कहानी। तो उसमें क्या होता है कि तब उसके बाद 1799 में फिर जो है नेपोलियन क्या करते हैं, नेपोलियन जो होते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट जो होते हैं, ये आपको क्या करते हैं, फिर से लौट कर आते हैं और अपना लीडर बनते हैं, यानी कि शासन बनाते हैं। हाँ, मैं किसको बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे, भैया मेरा भी क्यों है, तो देखो मेरा भी जो है ये आपको सेकेंड स्टेट के पीपल थे, एक नोबिलिटीज़ थे, बट ये जो है ये इनको पता था कि ये जो सेकेंड स्टेट के पीपल हैं ये थर्ड स्टेट के साथ अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग थर्ड स्टेट को फॉलो करते थे कि नहीं ये लोग जो है अच्छा व्यक्ति हो, और ज़बरदस्ती इनको क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो ऐसा काम जो है नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वुमेन रेवोल्यूशन क्या है, वुमेन रेवोल्यूशन क्या होता है। देखो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वुमेन रेवोल्यूशन क्या है, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेट इन द इवेंट विच ब्राउट अबाउट द मेनी चेंजेस इन द फ्रांस सोसाइटी मोस्ट फ्रांस सोसाइटी। यानी कि यहाँ के जो भी वुमेन रहते हैं, ठीक है, जो भी बिगनर वुमेन रहती हैं, वो क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं इवेंट द सो मेनी चेंज द फ्रांस सोसाइटी।
पहले तो मानो कि जो भी वोट हुआ करता था, ठीक है, सोसाइटी में जो भी वोट हुआ करता था, मोस्ट मैन विद थर्ड स्टेट वर्क फ्रॉम द लिविंग देयर वेजेस एंड लोअर दैन दोज मैन, ठीक है। तो जो भी वोट हुआ करता था पहले, ये जो ओट हुआ करता था, ये ओट जो है ये था कि इस ओट को क्या करेंगे, वुमेन आपको नहीं देंगे, ठीक है। इसके पीछे क्या है, इसको वुमेन नहीं देंगी, इसको सिर्फ क्या कौन दे सकता है, इसको मैन दे सकते हैं। और मैन भी वही दे सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के टैक्स को पे करते हैं, ठीक है। अभी भी जो गवर्नमेंट के टैक्स को पे करने में सक्षम है, वो मैन क्या कर सकते हैं, वो मैन जाकर आपको टैक्स को क्या करते हैं, वोट को पे दे सकते हैं, ठीक है। बट इसी पे वुमेन ने रिवोल्यूशन किया कि नहीं, वुमेन को भी वोट का अधिकार मिलेगा, वुमेन को भी एजुकेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैन को एजुकेशन मिल सकता है, बॉयज़ को एजुकेशन मिलेगा और कोई गर्ल को एजुकेशन नहीं मिलेगा, नहीं, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, सबका एजुकेशन हक है, ठीक है। तो इस पे इन लोगों ने क्या किया, इस पे इन लोगों ने रिवॉल्ट किया था, रेवोल्यूशन किया था पूरे औरतों ने मिलकर। इन ऑर्डर डिस्कस टू वाइज एंड इंटरेस्टेड वुमेन स्टार्टेड ऑन पॉलिटिकल क्लब न्यूज़पेपर, और उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, सारे जगहों में फैला दिया, जैसे कि पॉलिटिकल क्लब जो थे वहाँ पर, फिर न्यूज़पेपर्स में और टीवीज़ में काफ़ी उसको क्या किया, पूरा उसको जितना हो सके उतना उसको लोगों के पास पहुंचाया, शेयर किया कि लोग जाने कि नहीं, औरतों को भी क्या है, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, औरतों को भी क्या है, एजुकेशन मिलना चाहिए, और औरतों को अब दबा कर रखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वॉज द डिमांड वुमेन मस्ट इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट ऑफ मैन, और वुमेन को भी क्या किया, वुमेन भी आपको ये डिमांड कर रहे थे कि हम क्या करें, मैन जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं उसे हमें मैन की तरह क्या किया जाए, हमें भी दिया जाए, हमें भी का अलाउ किया जाए कि जो जो मैन कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो वुमेन भी कर सकती हैं। सम लॉज ऑफ इंट्रोडक्शन इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ वुमेन, द स्ट्रगल ऑफ कंटिन्यूअस एंड सर्वर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब क्या होता है कि इसी समय जो होता है कानून बनता है कि नहीं, जो भी मतलब कि एजुकेशन हो गया, वोट हो गया, ये सब जो चीज़ मैन दे रहे हैं, या एजुकेशन की वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर सकते हैं मैन, और उनको भी सारे नौकरी या जॉब में लेने का, नौकरी या जॉब करने का जब उनको हक मिला हुआ है, तो वो सिर्फ मैन को नहीं है, वो अब वुमेन को भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। और उसी समय क्या होता है, स्ट्रगल करने के बाद इनको पूरे वर्ल्ड में नियम कानून के साथ इनको क्या होता है, इनको अधिकार मिल जाता है। जैसे कि हर एक कंट्री में आप देखेंगे वुमेन को क्या है, वोट का अधिकार रहता है। वुमेन कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहती है तो उनमें उनको 50% वुमेन होते हैं, 50%। कोई वोट होता है तो वोट में क्या होता है, 50% वुमेन का और 50% मैन का होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही होता है, और उसको इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ये कोई हार्ड नहीं है, इसको बहुत ही ईजी है, बस समझना है सिर्फ, ठीक है। इट वॉज फाइनली फॉर 1946 वुमेन फ्रांस वॉन द राइट ऑफ वोट, और उसके बाद जाकर 1946 में, यानी कि लगभग 86 साल, ठीक है, इसमें जो होता है आपको, इन लोगों को क्या होता है, उसके बाद 1946 में आकर इन लोगों को क्या होता है, वुमेन को वोट का अधिकार मिलता है। कब मिलता है, तो 1946 में आकर, ठीक है, 1946 में आया। मतलब कहिए कि हमारा जो कंट्री इंडिया है, ये क्या हुआ, ये 1947 में आज़ाद हुआ था, और ये स्पष्ट 1 साल पहले क्या हुआ, ये हमारे कंट्री से इन लोगों ने अपना क्या किया, सारे वुमेंस को एजुकेशन का या जो भी उन लोगों को चाहिए था, उनका जो डिमांड था उसको क्या किया, फुलफिल किया। उसके बाद फिर अब ये एक टॉपिक है, द एवोल्यूशन ऑफ सैवलरी। द एवोल्यूशन ऑफ सैवलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ठीक है, और इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है आपको द एवोल्यूशन ऑफ सैवलरी। तो ये क्या होता है, देयर वॉज ट्राइंगुलर स्लैब्ड ट्रेड द बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका Americas, and 18th century there was little Christmas salary in France, and no laws passes the against, and in 1794 converses the freed all slaves, and but 10 years later slavery reduction by the Napoleon, it was 1848 slavery was abolished the French colonies। ये क्या है, देखो, ये आपको यूरोप में भी था और ये आपको अफ्रीका में था, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, देखो ये क्या है, ये आपको यूरोप में था, अफ्रीका में था और अमेरिका में था। ये चार चीज़ आपको दिख रहा है। ये एक ट्रायंगुलर शेप हुआ करता था, ट्रायंगुलर शेप का कटर हुआ करता था, यानी कि मानो कोई भी व्यक्ति अगर कोई कोई गलत काम किया करता था तो उसको क्या करते थे, उसको एक लेटा दिया करता था और ब्लेड के ऊपर, और ऊपर से एक ट्रायंगुलर ब्लेड था जो उनके सर पे क्या होता है, सर पे गिरने के बाद उनका क्या होता था, एक बाइक के पूरा मौत हो जाया करता था। और ये बहुत ही एक बुरी रूल थी जो वहाँ पर 10 साल से चली आ रही
गई थी और इसको 1848 में आकर नेपोलियन ने इस रूल को एंड किया। ठीक है, किसने एंड किया? नेपोलियन ने एंड किया। जब नेपोलियन नहीं आए थे तो इसके पहले इन लोगों ने क्या किया, काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया नेपोलियन ने भी, बट शासन करने के बाद नहीं कहते हैं कि कोई भी अगर वोटर्स 5 साल वर्क करता है और 5 साल अच्छा वर्क करता है तो फिर 10 साल अच्छा वर्क कर देता है तो 15 साल मानो अच्छा वर्क कर दिया, तो उसके बाद जब 20वां साल उसका होगा ना तो अब वो जो काम करेगा अब वह जानेगा। चलो, तो बात है यहाँ पर द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी कि इसमें ये एवरीडे लाइफ में जो रेवोल्यूशन हो, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ में क्या डिफरेंस है वो बताओ इतना। ठीक है, तो द ईयर ऑफ फॉलोइंग 1789 फ्रांस और मैनी चेंजेस लाइफ ऑफ द मैन। तो 1789 जो था इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए मैन के साथ। ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड द लिबरेशन गवर्नमेंट टुक अपॉन द themselves pass laws of old translate idea liberty and equality everyday practice and one important law came effect of evolution कॉन्करशिप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, इन लोगों को लिबर्टी का या लिबर्टी और इक्वलिटी का इनको लॉ जो बनाया गया था उनका ये प्रैक्टिस करते थे। और यहाँ पर ये था कि कोई भी एक पार्टी, ठीक है, कोई भी एक पार्टी अगर शासन कर लेती है और शासन करने के बाद इन्हें काफ़ी दबाने लगती है तो उन्हें क्या कर सकते हैं, ये कॉन्सरशिप यानी कि उसके खिलाफ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं रेवोल्यूशन। ओके, अब आता है द आइडिया वॉज लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन द स्प्रेड फ्रॉम द फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, इसका मतलब कि जो लिबर्टी थे, लिबर्टी एक नियम कानून है, और डेमोक्रेटिक राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी थी कहाँ पे, फ्रांस में। क्योंकि फ्रांस में जब तक नियम कानून नहीं आते तब तक लोग क्या होते, तब तक जो किंग था वहाँ का, जो लुई 16 था, वो लोगों को हमेशा प्रेशराइज करता हुआ करता था, जब मन करेगा टैक्स इंक्रीज कर देगा, अपने तो पूरा जो पैसा है उसको फुरकात में जहाँ मन करेगा वहाँ पे फेंक देगा, बर्बाद कर देगा। और उसके बाद आएगा जो लोग मेहनत करके खाते हैं, जिनके पास खाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, उनके पे भी आएगा और टैक्स थोप देगा और उनसे ज़बरदस्ती उनके परान को ले लेगा। द स्पिरिट ऑफ फ्रांस रेज द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और तब जाकर आपको 19th सेंचुरी में यहाँ के लोगों को, फ्रांस के लोगों को रेस्ट मिलता है, क्योंकि वही समय क्या होता है, इनको नियम कानून सारी तरह से मिलते हैं और ये जाकर पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या होता है, मैंने कल बताया था कुछ करके नेपोलियन बोनापार्ट क्या होता है। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू, बट आज भी बताते हैं क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक याद करने वाली टॉपिक है और एक छोटी टॉपिक नहीं है। इस पर अगर मैं चाहूँ तो एक वीडियो बन सकती है, बट मैं बनाना नहीं चाहता क्योंकि टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस में ये चैप्टर है। बट आप लोगों को जो है मैं MCQ क्वेश्चन अब डालना चाहता हूँ क्योंकि उसमें आप लोगों की काफ़ी अच्छे से हेल्प हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कि इन 1804 नेपोलियन क्राउड द हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो जब 1804 रहता है तो इस समय क्या करते हैं, नेपोलियन क्राउड करते हैं, यानी कि कहते हैं कि हम जो है हम आपको एम्परर होंगे फ्रांस के। ठीक है, ही सेट अप कॉन्करोड नेबरिंग एंड यूरोपियन कंट्रीज डेवलप टू डायनेस्टी एंड क्रेजिंग डिमांड एंड प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, और ये सब जो जो हमारी पड़ोसी देश रहते हैं जैसे कि यूरोप कंट्रीज़, ये क्या करते हैं, ये सब अलग अलग जो डायनेस्टी रहती हैं, ये लोग यहाँ पर क्रिएट करने लगते हैं। क्या यहाँ पर सोचते हैं कि हम यहाँ पर अपनी मेंबर बनाए, फैमिली बनाए, आए और इस देश पे क्या कर रहे हैं, शासन करने लगे। यानी कि मानो कि यहाँ पर 10 लोग आते हैं, अपना यहाँ पर फैमिली बना ली और 10 साल के बाद सोच रहे हैं कि भैया हम 100 लोगों के, तो हम लोग मिलकर अब क्या करेंगे, यहाँ पर शासन बना लेंगे, हम यहाँ पर राजा बन जाएंगे। ही वॉज रोल द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप एंड ही इंट्रोडक्शन मेनी रिफॉर्म विज द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ यूरोप। ही वॉज फाइनली डिफेक्टेड एंड वाटरलू इन द 1850। ठीक है, यही मैं बताया था कि जब ये लोग क्या करते थे, ये लोग सोचे कि नहीं मैं ही रहूँगा, तो उसके बाद दूसरे कंट्री के लोग आते हैं और इनके साथ क्या होता है, लड़ाई होता है। और जब नेपोलियन बोनापार्ट से लड़ाई होता है तो उसी को 1815 में ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू जब होता है तब जाकर नेपोलियन की पूरी तरह से शासन आपको खत्म हो जाता है और उन लोगों का क्या होता है, कहानी भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना
और वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार। और दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर किया करो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको क्लिक किया करो। क्लिक करने के बाद उस पर जो ऑल सेक्शन हो उसको क्लिक कर लिया करो, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन, मेरे अपलोड किए हुए सारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पार्ट 1 का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और ये चैप्टर आप काफ़ी कम समय में ही पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में जाकर फोड़ कर आ सकते हैं। तो थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, और अपने भाई को सपोर्ट करिए।